हेलो। तो आज का मेरा टॉपिक है ल्यूकीमियाज, जो डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर्स में आता है। ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है और लिम्फोमा का मतलब क्या होता है और ल्यूकेमाइड रिएक्शन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे मैंने ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के बारे में लिखा हुआ है, बट ल्यूकेमाइड रिएक्शन क्या होती है। वो एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। बट वो एक ऐसी रिएक्शन है जो कॉन्सिक्वेंस किसका है, जो एक एक्यूट है। वो मतलब आप कह सकते हो कि किसी इन्फेक्शन के होने की वजह से, या जब कोई पर्सन आईसीयू वगैरह में एडमिट होगा तब वो कंडीशन आती है ल्यूकेमिया रिएक्शन की। बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, जो काफ़ी दोनों ही डेंजरस कंडीशंस है। ल्यूकीमिया क्या होता है कि ब्लास्ट इन ब्लड, ये एक सिंपल सा मैंने एक बनाया हुआ है कि जो माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट ऐसे दो प्रिकर्सर सेल्स होती है। तो लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट का नंबर अगर ब्लड में बढ़ जाए, जनरली ब्लास्ट सेल्स ब्लड में नहीं पाए जाते हैं, बट अगर ब्लास्ट सेल्स ब्लड में मिलने लगे तो हम उसे कंसिडर करेंगे एज ल्यूकेमोइड ल्यूकीमिया। ओके। और अगर माइलोब्लास्ट बढ़ता है तो उसे हम एएमएल और सीएमएल बोलेंगे, और अगर लिम्फोब्लास्ट बढ़ता है तो उसे एएलएल और सीएलएल बोलेंगे। एएमएल का मतलब है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और सीएमएल का मतलब है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। एएलएल का मतलब है एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया, बट सीएलएल का मतलब है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये आपको बाद में आगे जाके बताऊंगी मैं क्यों है। और लिम्फोमा का क्या मतलब होता है, एक सिंपल सा आप समझ लो, जैसे कि ब्लड के अंदर अगर हमें मिल जाए ब्लास्ट सेल्स तो उसे हम ल्यूकीमिया बोलेंगे। बट अगर वही जो ब्लास्ट सेल्स है वो जाके मतलब वहाँ पे जाके सॉलिड ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाए तो उसे हम कहेंगे लिम्फोमा। और लिम्फोमा के अंदर ब्लास्ट सेल्स आर सीन इन द सॉलिड ऑर्गन्स, जो हो सकते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिवर एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और ब्लास्ट सेल्स जो होती है वो नॉर्मली हमें बोन मैरो के अंदर ही मिलती है, बिकॉज ब्लास्ट सेल्स क्या है, ब्लास्ट मतलब एक प्रिकर्सर है। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट उससे बनता है, ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे करके, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट से मिलेगा, ऑस्टियोसाइड बनता है, सॉरी सॉरी। वैसे ही कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनता है कॉन्ड्रोसाइट। ऐसे ही ब्लास्ट सेल्स क्या होती है, प्रिकर्सर सेल्स होती है, इसीलिए वो कहाँ मिलेगी, बोन मैरो के अंदर मिलेगी। बट अगर बोन मैरो से हट के वो हमें मिलने लग जाए ब्लड में तो एक दिक्कत वाली बात हो गई है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ये सबसे बड़ा सबको मतलब कंफ्यूजन होता है वो मैंने क्लियर किया अभी सबसे पहले। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होती है उससे बनते हैं ना ये माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। ठीक है। अब माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट होता क्या है, प्रिकर्सर सेल से, ये हमें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पता है। अब प्रिकर्सर सेल भी वो किसके प्रिकर्सर है, मतलब लिम्फोब्लास्ट किसी और की प्रिकर्सर है, माइलोब्लास्ट किसी और की है। तो माइलोब्लास्ट इज प्रिकर्सर ऑफ आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में भी सिर्फ 4 प्रकार की डब्ल्यूबीसीज, 5 डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स होते हैं। उनमें से 4 माइलोसाइट से बनती है और एक बनती है लिम्फोसाइट से, लिम्फोब्लास्ट से। ठीक है। और माइलोब्लास्ट से बनती है 4। कौन कौन बनती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, यानी तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स, और आखिरी एक मोनोसाइट, ये 4 बन जाती है इससे। और लिम्फोब्लास्ट से बनती है लिम्फोसाइट, सिंपल, उसके अलावा और कुछ नहीं बनता। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एक आपको एक मैं जनरल चीज़ें बता रही हूँ। जैसे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से आगे जाके बनेंगे 2, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट आगे जाके अगर डिवाइड होता है तो उससे बनता है प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सारे। ठीक है। और बैंड फॉर्म से ही न्यूट्रोफिल बनेगा, और इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट सीधा मेटामाइलोसाइट्स के बाद के मतलब मैच्योर सेल्स है। ओके।
और लिम्फोब्लास्ट जो है वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होगा प्रो लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट में, ठीक है। और इतना हमें याद रखना होगा, ये आगे काम आएगी चीज़ें। और कुछ मैं जनरल पॉइंट्स बता रही हूँ जो हमें सारे ल्यूकीमियाज में काम आएंगे। आज का हमारा लेक्चर ल्यूकीमियाज पे है, तो वही है कि पहला है कि सारे टाइप के जो ल्यूकीमियाज हैं उनमें हमको कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है कुछ ऐसे है जो सब में मिलते हैं। जैसे कि अनीमिया हो गया। अनीमिया क्यों मिलेगा? अनीमिया इसलिए मिलेगा क्योंकि बोन मैरो के अंदर हमें आरबीसीज भी बनानी है, हमें डब्ल्यूबीसीज भी बनानी है, प्लेटलेट्स भी बनानी है। अब अगर पूरा बोन मैरो डब्ल्यूबीसी बनाने के अंदर ही लग जाएगा और वो भी इमैच्योर डब्ल्यूबीसीज, तो हमारे पास में तो अनीमिया का कंडीशन आ जाएगा ना, आरबीसीज नहीं बन पाएगी, तो अनीमिया हो गया। फिर होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट डिफिशिएंसी। तो वही ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, नोज ब्लीडिंग, और ये सब आप लिख सकते हो। इसके आगे आप इलेबोरेट कर देना इस आंसर्स को कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये टाइम बढ़ गया, ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया, क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया, ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसीज आर फाइटर मैन, वो हमें बचाती है इन्फेक्शन से। बट अगर डब्ल्यूबीसीज ही नहीं है तो फिर हमें इन्फेक्शन के चांसेस में बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि लीकीमिया कौन सा टाइप का है। अब वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में तो आती है केस स्टडी और उसी से हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। सो हियर आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन माइलोसाइट, माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है और वही हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है क्योंकि ये आगे काम आएंगी। तो पहले माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में डिफरेंस क्या है? साइज़ का। माइलोब्लास्ट क्या है? इतनी सारी चीज़ों को बना रहा है, याद करने का एक तरीका है, इतनी सारी चीज़ों को बना रहा है तो वो बड़ा है, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट सिर्फ एक ही चीज़ बना रहा है तो वो छोटा है। अब साइटोप्लाज्म इसका मॉडरेट है, बट लिम्फोब्लास्ट अगर छोटा है तो उसको साइटोप्लाज्म भी कम ही चाहिए ना, स्कैंटी है। इस तरह से फिर न्यूक्लियर क्रोमैटिन इसका फाइन है, इसका कोर्स है। इसका न्यूक्लियोलाई इसके अंदर 1 से 4 होगी और इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हमें दिखेगी नहीं, इनडिस्टिंक्ट है। एयूर रॉड नाम का जो एक फीचर है, ये काफ़ी डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम कह सकते हैं, माइलोब्लास्ट का है। वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है, और लिम्फोब्लास्ट में नहीं होगी। और जिनके अंदर माइलोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी उन्हें हम कहेंगे फैगॉट सेल्स, ठीक है। कुछ में नहीं होती है, बहुत ही कुछ है, उनका नाम मैं आगे जाके बताऊंगी। तब तक के लिए यही याद कीजिए कि सब में होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता है कि कितने टाइप के ल्यूकीमियाज होती है? देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज, ओके। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और बाकी के जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको जब इनके सब टाइप्स बताऊंगी ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि मतलब बायोकेमिस्ट्रिकली जो मतलब हम लोग कुछ साइटोकेमिस्ट्री और ये सारे हम करते हैं तब क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे वो मैं बाद में बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप के ल्यूकीमियास होते हैं। पहला है CML, AML, ALL और ALL, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टाइप अभी हम पढ़ेंगे CML। अब मैं आपको एक ऐसे चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ जो आपको एक कंसाइज वे में पूरा का पूरा जो ल्यूकीमिया का चैप्टर है, एक जो यूनिट है इसकी, ये एक साथ कंप्लीट कर देगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और मैं अगर आप कहोगे तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर भी ये
पोस्ट कर दूंगी इफ़ यू नीड। सो हियर वी गो विद द ल्यूकीमियाज। ओके, तो पहला है कि हम लोग सारे ल्यूकीमिया को कुछ सब हेडिंग्स के अंडर में पढ़ेंगे और ऐसे ही करके जल्दी से सभी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मतलब डरने वाली बात नहीं है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक हमें लगता है जब तक हमें ये नहीं आता है, जब आने लगता है तो देखो मुझे भी ये नहीं आता था एंड अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा होता है कि हमें जब तक नहीं आता तब तक कि वो चीज़ें हार्ड होती है, बाद में ईजी हो जाती है। तो इसे हम कुछ सब रीडिंग्स में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में, या इसे कह लो हम डेफिनेशन, एज, पैथोजेनेसिस, डायग्नोस्टिक या फिर और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है और ये सब के बेसिस पर। और अगला टॉपिक है लैब फाइंडिंग और ट्रीटमेंट, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है। इसमें आपको सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ें मैंने ऊपर ही लिख दी है कि क्रोनिक माइलॉइड में क्या बोलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सब में होता है। आप नया बताइए क्या, ल्यूकोसाइटोसिस में भी क्या, इसमें आपको सारे टाइप की जो ब्लास्ट सेल्स है वो बढ़ी हुई मिलेगी, सारे इमैच्योर सेल्स मिलेंगे। ठीक है, और बेजोफिलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सीएमएल का। स्प्लीनोमेगली, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो भी मिलेगा। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किससे कहते हैं, ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसे हम कहेंगे फिलाडेल्फिया। ओके, फिर एएमएल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इंट्रोडक्शन में इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा ऑफ मैलिग्नेंट माइलॉइड सेल्स इनटू ब्लड, बोन मैरो एंड अदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड में अगर देखा जाए हमें मिलेगी माइलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। एएलएल में मिलेगा लिम्फोब्लास्ट, ब्लड के अंदर लिम्फोब्लास्ट मिलेगा। जैसे एएमएल में सिर्फ माइलोब्लास्ट था, इसके अंदर सिर्फ लिम्फोब्लास्ट मिलेगा। और सीएलएल में मिलेगी हमें लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर ब्लास्ट सेल्स नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और इसके अंदर हमें ये एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और भी जगह काम आता है। और अगला फीचर है इनफिल्ट्रेशन, इसके अंदर मिलेगा माइलोब्लास्ट, इसके अंदर मिलेगा लिम्फोब्लास्ट और इसमें मिलेगी मैच्योर लिम्फोसाइट्स। और ब्लड के अंदर जबकि लिम्फोसाइट्स का नंबर ऐसे तो 30% to 40% होता है, बट इसके अंदर बढ़ जाएगा और ये 90% हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ लीकेमिया। ओके, अब आता है एज में मैं एक सिंपल सी चीज़ बता दूंगी कि सिर्फ जो ALL है, ALL ऑल ऐसे करके याद कर सकते हैं, इट अकर्स इन ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन 3 से 5 ईयर्स की एज में। बाकी सारे जो आप देखेंगे वो 50 ईयर्स के अप्रॉक्स मिडिल एज्ड मैन जो है उनके अंदर मिलेगा। ठीक है, सिंपल हो गया याद। अब अगला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, याद नहीं होती है, बट मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे आसानी से याद हो जाएगा। पहला है AML में होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो उससे ही याद कर लेना है कि जो ट्रांसलोकेशन होगा 9 और 22 क्रोमोसोम का। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ के जीन्स मतलब 9 नंबर के जीन 22 नंबर वाले क्रोमोसोम पे जाके बैठ जाएंगे, तो हो गया ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में ABL जो जीन है 9th क्रोमोसोम का, वो 22 नंबर का जो BCR जीन है उसके साथ जाके वहाँ पे बैठेगा। और बैठेगा तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है तो वो अलाउ थोड़ी करेगा, वो कहेगा कि तुम आके मेरे साथ फ्यूजन करो और फिर मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। तो वो जो क्रोमोसोम है वो वहाँ जाके क्या करता है, फ्यूजन कर लेता है। और जो फ्यूजन के बाद जो जीन बनता है वहाँ पे जो
उसके जो जीन प्रोडक्ट्स है वो कराते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, जिस वजह से क्या होता है ल्यूकीमिया। सिंपल। फिर ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। अब एएमएल की पैथोजेनेसिस क्या है? ये इसके अंदर भी क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर भी ट्रांसलोकेशन, इसके अंदर भी ट्रांसलोकेशन। ठीक है। माइलोब्लास्ट वाले जो है उनके अंदर ट्रांसलोकेशन है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो इसके अंदर भी होंगे 15 और 17, 8 और 21, और एक इन्वर्जन भी है इसमें। ट्रांसलोकेशन को मैं ये सी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ओके गाइस। और इन्वर्जन को 16 वाला जो है इन्वर्जन हो जाएगा 16th क्रोमोसोम पे। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। सिंपल। ठीक है। तान नहीं देने का माथे पे। ठीक है। और अब एएलएल जो है, अब एएलएल में भी आ जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का काम। उसके अंदर 9 और 22 में फिर से होगा ट्रांसलोकेशन। अब आप कहोगे इसमें भी ट्रांसलोकेशन, इसमें भी ट्रांसलोकेशन, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो अलग अलग है। तभी इसमें एएमएल हो रहा है, इसके अंदर एएलएल हो रहा है। तो अगर हमें कराना है एएलएल तो कुछ और होगा, और अगर हमें कराना है सीएमएल तो कुछ और होगा। तो उसका मैंने डिफरेंस लिखा है यहाँ पे। काफ़ी मतलब कंसाइज नोट्स हैं। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप इन्हें बना ले खुद से, या फ़ोटो से आप पढ़ सकते हैं आपका मन स्क्रीनशॉट लेकर। तो इसके अंदर होगा 190 किलो डाल्टन का एक फ्यूजन जिन, और इसके अंदर होगा 210 किलो डाल्टन का एक फ्यूजन जिन। अब सीएमएल जो है, सीएमएल खुद क्या है? क्रोनिक। अब क्रोनिक वाले के अंदर एक बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 210 किलो डाल्टन का इसके अंदर होगा फ्यूजन जिन, और इसके अंदर होगा 190 किलो डाल्टन का फ्यूजन जिन। ठीक है। सिंपल, क्लियर। अब आते हैं सीएलएल पे। सीएलएल के अंदर तो एक नॉर्मल बस एक क्या हो रहा है? डिलीशन हो रहा है, और एक ट्राइसोमी हो रही है। तो डिलीशन किस किस के ऊपर हो रहा है? 11, 13 और 17 पे। और ट्राइसोमी किस किस की है? सिर्फ एक की है, 12 की। तो 11, 12, 13, 17 ऐसे 3-4 क्रोमोसोम का इसके अंदर काम है। तो 11, 13, 17 में क्या हो रहा है? ऑड नंबर्स में क्या हो रहा है? डिलीशन हो रहा है। और ट्राइसोमी किस में हो रही है? इवन में। जो ऑलरेडी इवन है उसी के अंदर तो ट्राइसोमी करेंगे। ऐसे करके याद कर सकते हो आप। आपका मन जैसा आपको पटे आप वैसे करके याद कर सकते हो। और इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा है कि 13 का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कितने इसके फेजेस होते हैं। सीएमएल के अंदर कितने टाइप के फेजेस होते हैं। ठीक है। तो पहला फेज है क्रोनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज और ब्लास्ट फेज। तो क्रोनिक फेज में क्या होगा? इसको हम कैब, ऐसे एक न्यूमोनिक है उसको वैसे करके याद कर सकते हैं, CAB। तो इसके अंदर लेस देन 10% ब्लास्ट मिलेंगे ब्लड में। इसके अंदर 10 से 19% ब्लास्ट मिलेंगे, और बेजोफिल्स भी बढ़े हुए होंगे। और इसके अंदर 20% से ज़्यादा ब्लास्ट मिलेंगे। वेरी इजी टू रिमेंबर। 10%, 10 से 19% और 20%। सिंपल। अब आता है फैब क्लासिफिकेशन। ये पूछा भी जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है याद करना। सो हियर वी गो विद द फैब क्लासिफिकेशन ऑफ AML। एंड फैब का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। उसका फुल फॉर्म है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। सिंपल। तो इसके अंदर टाइप्स कितने हैं? M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ऐसे 7-8 टाइप्स हो गए। तो पहले वाले का नाम क्या है? मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड। मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड। दूसरे का नाम है AML विदाउट मैचुरेशन, AML विद मैचुरेशन। M2 का नाम इस तरह से ही याद हो गए कि ये तो मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन के ऊपर है भाई। ये 3 ऊपर वाले जो क्लासेस है वो इसके ऊपर बेस्ड है। अब आगे के जो 4 है,
5 है, उनके अंदर पहला तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक, दूसरा है एक्यूट माइलोमोनोसिटिक, और फिफ्थ वाला है एक्यूट मोनोसिटिक। सिक्स्थ में आ जाएगा एक्यूट एरिथ्रोलीकीमिया, और सेवेंथ में आ जाएगा एक्यूट मेगा कैरोसिटिक। ठीक है, इजी टू रिमेंबर। इसका एक और क्लासिफिकेशन जो क्रोमोसोमल थिंग्स के ऊपर बेस्ड है, वो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया, आप उसे पढ़ सकते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैब क्लासिफिकेशन है। अगला है ALL के अंदर कितने क्लासेस होते हैं। ALL तो ऑल चिल्ड्रन में क्या पढ़ाएंगे हम, 0 से थोड़ी ना स्टार्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो इस तरह से याद रखना है कि ऑल वाले के अंदर 1 2 3, L1 L2 L3 ऐसे 3 टाइप्स हैं। अब L1 जो है वो 1 है, कॉमन है, गुड प्रोग्नोसिस, ऐसे याद करना है। जो कॉमन होता है, एक चीज़ ये आपको आगे भी काम आएगी और हर जगह ही होता है लगभग, कि जो चीज़ कॉमन होती है उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। मतलब भगवान ने अगर हमें बीमारियाँ दी है, अगर वो रेयर है तभी उसका हमें प्रोग्नोसिस नहीं पता है, तभी वो ख़राब है। वरना अगर वो कॉमन है तो उसका हमें प्रोग्नोसिस भी आता है, उसका ट्रीटमेंट भी आता है, सब आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टिप था ये। पहला है L1, कॉमन है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। L2 बैड प्रोग्नोसिस। L3 रेयर है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ओके गाइस, आगे CLL के अंदर ज़्यादा क्लासेस वगैरह कुछ नहीं है, डिवाइडेड कुछ नहीं है इसके अंदर डिवीजन। आगे बढ़ते हैं कि इसकी लैब फाइंडिंग्स, ट्रीटमेंट और कुछ कुछ के अंदर क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे और फटाक से ये ख़त्म हो जाएगा। लंबा टॉपिक तो नहीं लग रहा है ना। पहला है CML की लैब फाइंडिंग क्या है। इट विल हार्डली टेक 5 more minutes टू कंप्लीट द टॉपिक। स्टे कनेक्टेड। CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया लैब फाइंडिंग है। ब्लड पिक्चर देखेंगे सबसे पहले। बोन देखो, कुछ कुछ मतलब पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड पिक्चर देखेंगे, बोन मैरो देखेंगे, साइटोजेनेटिक्स देखेंगे, साइटोकेमिस्ट्री देखेंगे। इस तरह के जो पॉइंट्स है वो हम सब में देखेंगे। सो ये सब हेडिंग्स याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो ब्लड पिक्चर के अंदर हमें सारे टाइप के सेल्स मिलेंगे, यानी कि सारे जो इमैच्योर सेल्स है वो मिल जाएंगे। तो इसे गार्डन पार्टी अपीयरेंस भी कहा जाता है CML के अंदर। मैं आपको इसके फ़ोटो भी दिखा सकती हूँ। और सबके ब्लड पिक्चर्स जो है मैं लास्ट में आपको एक बार शो कर दूँगी सबके एक साथ। ठीक है, तो ब्लड पिक्चर के अंदर मिल जाएगी सारी सेल्स। बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो माइलोसाइट्स तो बढ़े हुए मिलेंगे, इसीलिए माइलोसाइट टू इरिथ्रोसाइट का जो रेशो है वो बढ़ा हुआ होगा। फिर आता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में क्या होता है, साइटोजेनेटिक का एक सिंपल मीनिंग है, क्रोमोसोम हमने एक साथ लगा दिए, अब उनका हम पिक्चर ले रहे हैं। अब हमें पता है कि नॉर्मल क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं और एबनॉर्मल कैसे दिखेंगे, तो हम उसका बस एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे, ख़त्म बात। तो साइटोजेनेटिक्स में हो गया कि कैसे आएगा, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ये हमें तभी कराते हैं कि हमें सारे फीचर्स मिल रहे हैं कि हाँ ये प्रोग्नोसिस हो सकती है इसकी और यही है, तब हम करते हैं। तो साइटोजेनेटिक्स में हमें क्या मिलेगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वाला जो ट्रांसलोकेशन है वो मिल जाएगा। साइटोकेमिस्ट्री में क्या मिलेगा, अब ये चीज़ याद करने वाली है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है इसका नाम है NAF, नाप नाम होता है इसका। और ये हमें ये बढ़ा हुआ किस में होता है, मैच्योर सेल्स में, यानी नॉर्मल सेल्स में ज़्यादा होता है। अगर ये हमें कम मिलेगा, एंजाइम का लेवल कम है, मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है कदा या इस तरह से याद करना है कि अगर ये कम है, नैप स्कोर कम है, तो हम बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ है।
और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ होता है किसमें, CML। तो ये गार्डन पार्टी अपीयरेंस आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, और ये नैप स्कोरिंग वाला चीज़ भी याद कर रखना है। बाकी तो सब बता ही चुकी हो। ट्रीटमेंट है इसका, अगर अनीमिया है तो नॉर्मली जो भी, देखो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि जो सिम्टम मिल रहा है पर्सन की बॉडी में उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। तो अनीमिया है तो हम ब्लड दे देंगे, और अनीमिया सब में ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ क्लिनिकल फीचर्स बताए थे कॉमन, तो सब में ही है, तो सब में ही हमें अनीमिया का ये दे देना है, ठीक है। फिर इमेटिनिब थेरेपी हम स्टार्ट कर देंगे CML में, जो टायरोसिन काइनेज को फॉर्म नहीं होने देता है, कॉस्टली होता है ये थोड़ा। और हम बोलेंगे बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करा दो, बस ये वाले तो नॉर्मल सब में ही काम आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है AML के अंदर ब्लड पिक्चर और ट्रीटमेंट और क्लिनिकल फीचर्स, अलग से मैं आपको सबके बाद में बता दूंगी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अभी तो मैं लैब फाइंडिंग और ट्रीटमेंट पे ध्यान दे रही हूँ। तो सबसे पहले ब्लड पिक्चर, इसमें हमें मिलेगा अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कॉमन है सब में है, ये तो बोलूँगी नहीं अब अगली बार में। अब WBC का देख लो सबसे पहले। WBC इसके अंदर माइलोब्लास्ट जो है वो बढ़े हुए होंगे, तो इसका एक यूनिफॉर्म आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमें गार्डन पार्टी अपीयरेंस सारे टाइप के मिल रहे हैं, तो वो एक अलग हो जाएगा। अब आयूर रॉड्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि माइलोब्लास्ट के अंदर आयूर रॉड्स होते हैं। अब बोन मैरो के अंदर हाइपरसेलुलरिटी मिलेगी, किसकी, माइलोब्लास्ट जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो रखा होगा, और 20% से ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे आपको बोन मैरो में। और साइटोजेनेटिक्स जो है उसमें क्या होगा, वही जो हमें पहले मैंने पैथोजेनेसिस में देखा, वही साइटोजेनेटिक्स में लिख देना कि ये ट्रांसलोकेशन, ये इन्वर्जन, ठीक है। और साइटोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, MPO माइलियो परऑक्सीडेज जो है वो पॉजिटिव होगा। सुडान ब्लैक कलर की एक स्टेन होती है, सुडान ब्लैक नाम की एक स्टेन है, वो पॉजिटिव होगा। अब और NSE जो है वो भी पॉजिटिव होगा। पास और एसिड फॉस्फेटेज जो है ये नेगेटिव है। अब आपको ये याद कर लो इसमें कि AML में क्या पॉजिटिव होता है और ALL में क्या पॉजिटिव होता है। AML में जो पॉजिटिव होगा वो ALL में नहीं होगा, तो वो बस आप किसी एक का याद कर लो और वो वाइस वर्सा है करके लिख सकते हो आप, सिंपल। इसका ट्रीटमेंट है साइटोसिन अरेबिनोज, एंथ्रासाइक्लिन्स और 6-थायोग्वानिन, और एक अलग से जो M3 टाइप है उसका है ट्रीटोइंस देंगे हम उसके अंदर। आई एम बिट कन्फ्यूज अबाउट इट, मैं आपको ये बाद में रिवर्ट करती हूँ क्या है। ALL के अंदर हमें ब्लड पिक्चर में मिलेगा लिम्फोब्लास्ट जो है वो बढ़े हुए होंगे, बाकी आपको आयूरोड्स नहीं मिलेगी, क्योंकि माइलोब्लास्ट का फीचर है, वो आयूरोड कैसे मिल जाएंगे लिम्फोब्लास्ट में। बोन मैरो जो है इसके अंदर 30% से ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे। नॉर्मली लिम्फोब्लास्ट का 30-40% होता है, वही 30% से ज़्यादा हमें लिम्फोब्लास्ट मिल जाएंगे। और साइटोजेनेटिक्स में वही लिखना है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वाला ही। साइटोकेमिस्ट्री में बट इसके अंदर डाल्टन का जो फ़र्क है वो याद रखना है, 190 और 210 किलो डाल्टन्स। और साइटोकेमिस्ट्री में मिलेगा पास पॉजिटिव और एसिड फॉस्फेटेज पॉजिटिव, जो इसमें नेगेटिव था वो इसमें पॉजिटिव है, और जो इसमें पॉजिटिव है वो इसमें नेगेटिव है, ख़त्म। अब इसमें ट्रीटमेंट है विनक्रिस्टीन और प्रेडनिसोलोन, और भी ट्रीटमेंट है, आप इसे बुक से रेफ़र कर सकते हो। और CLL का ब्लड पिक्चर है सिंपल। CLL के अंदर मैंने क्या कहा कि लिम्फोसाइट आते हैं, बड़े हुए होते हैं। अब लिम्फोसाइट अगर बड़े हुए हैं, अगर वो लिम्फोसाइट है तो हम इसे ल्यूकीमिया क्यों काउंट कर रहे हैं। ल्यूकीमिया की जगह आप इसको ल्यूकेमॉइड रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहे। इसके अंदर तो मैच्योर सेल्स मिल रही है, बट ये मैच्योर सेल होने के बावजूद ये नॉर्मल मैच्योर सेल्स नहीं है, ये नॉर्मल जो सेल्स होती है उनके कंपेरिजन में फ्रेजाइल होती है। इसीलिए जब हम इसका स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर में क्या होता है, एक डिस्क होती है जो उसको ऊपर से पुश करती है। जब हम इसे पुश करेंगे तो वो सेल जो है वो फ्रेजाइल है, इसलिए वो फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, इसलिए उसे कहेंगे स्मज सेल या बास्केट सेल, और ये फ्रेजाइल होने की वजह से मिलती है। यही बस इसका एक
एक्यूलियर फीचर है, ये याद कर लो, ख़त्म। ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है CLL का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट। और सिम्टोमेटिक या पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे दो, अनीमिया दो, ब्लड चढ़ा दो और ये कर दो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बट कोई इसका खास ट्रीटमेंट नहीं है। और लास्ट चीज़ें मैं आपको इन तीनों की बता दूंगी। बाकी CML के अंदर तो नॉर्मल वाले ही मिलते हैं कि अनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, इन्फेक्शन होंगे। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, तो मैंने ये मेंशन नहीं किया। अब आगे अलग वाले क्या है, इसके अंदर गम हाइपरट्रॉफी मिलेगी M4 और M5 टाइप में, हेपेटोमेगेली मिलेगी, क्लोरो क्लोरोमा मिलेगा। क्लोरोमा क्या होता है, स्किन के अंदर जाके जब माइलोब्लास्ट डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो एक ऐसा अलग सा येलोइश सा पिगमेंट, मतलब येलोइश सा अपीयरेंस आएगा और मतलब डिपॉजिशन हो रखा है ना स्किन में, तो वो क्लोरोमा इसे कहेंगे। और अगर वही डिपॉजिशन ऑर्बिट में भी हो सकता है, बोन में होगा तो पेन और टेंडरनेस आ जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा, और लिम्फेडेनोपैथी इसमें है। ठीक है, अब ALL और AML में क्या डिफरेंस है। AML में जो है सब जगह वही इन्फिल्ट्रेशन होगा, ऑर्गन में भी इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगा, बट साथ ही साथ बोन और लिम्फ नोड में होगा, जो इसमें भी था। बट इसके अंदर कुछ अलग पॉइंट्स है वो याद करने वाले। मीडियास्टिनल में होगा, CNS में होगा, टेस्टिस में होगा इन्फिल्ट्रेशन। और CLL के अंदर क्या है, याद करने वाले पॉइंट, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, सिंपल वही नॉर्मल से। सो मैंने बहुत ही कंसाइज वे में ये दोनों ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की है। होप यू लाइक द वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी रॉबिन्स से, जो है पहला पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। CLL का, CLL में जो हमें स्मज सेल्स मिलती है, एक सेकेंड, CLL में जो हमें स्मज सेल्स मिलती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये जो टूट गई है सेल एकदम फट चुकी है, बर्स्ट हो चुकी है, वो हो गई ये वाली सेल्स। ठीक है, फिर CLL हो गया। अब मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट पिक्चर। ALL का, ALL में हमें मिलेंगे लिम्फोब्लास्ट सेल्स, और ये लिम्फोब्लास्ट सेल्स है जिनके अंदर स्कैंटी साइटोप्लाज्म है, और जो क्रोमैटिन है वो काफ़ी कोर्स है।